आप सभी लोगों ने तीनों हस्त पुस्तिकाओं ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, इसके साथ साथ प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका पर जिस तरह अपने जनपद में क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसका लिंक एक निर्धारित समय के लिए खुला रहता था, उसी समय के अंदर आप सभी लोगों को जवाब सबमिट करने होते थे। ठीक उसी प्रकार अब जनपदवार मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसका लिंक केवल 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। ये परीक्षा सभी लोगों को, जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सभी के लिए अनिवार्य होगी। कुछ जनपदों में ये परीक्षा हो चुकी है और बाकी जनपदों में अभी बाकी है। उन जनपदों के प्रश्नों और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों का मेरे द्वारा एक गूगल फॉर्म बनाया गया है, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में इनका हल देखने से पहले मुझे 8299261766 पर व्हाट्सएप करके इस गूगल फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कितने सही प्रश्नों को हल किया है, पूरा वीडियो देखकर जान सकते हैं। ये सभी प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षा में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सभी प्रश्नों का क्या हल होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो गूगल फॉर्म का शीर्षक है वो ये है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित प्रश्नावली। नीचे लिखा है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इस तरह से इसमें कुल 50 प्रश्न है। आप जब नीचे आएंगे तो देखिए, इसमें जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो 50वां प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के 4 विकल्प हैं, तो इसमें से जो सही विकल्प होगा आप इस तरह से टिक करके उसका जवाब दे सकते हैं। जब आप सभी प्रश्नों के जवाब दे देंगे, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का जवाब खुद से देना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हम कितने प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, तो आप इस गूगल फॉर्म को मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि सभी प्रश्नों के जो संभावित उत्तर होंगे वो क्या होंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा 4 सितंबर 2019 को किया गया था। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से दूसरा प्रश्न कि अधिगम स्तर में अंतर है, कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम और जो एक्चुअल आउटकम होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसे लर्निंग गैप कहते हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े आउटकम है। तो कक्षा शिक्षण से जो सीधे तौर पर आउटकम जुड़ा होता है वो उप आउटकम होता है, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि लर्निंग आउटकम के स्तर हैं। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर होते हैं। तो लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं। एक होता है केंद्रिक आउटकम, एक होता है नेस्टेड आउटकम और एक होता है उप आउटकम। तो इसमें जो अंतिम ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो 5वां प्रश्न है वो यह है कि मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है। तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें जो 6वां प्रश्न है वो ये है कि बाला, BALA में L से क्या आशय है। तो बाला का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो इसमें जो L का मतलब है वो लर्निंग है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें जो 7वां प्रश्न है वो ये है कि शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में किया गया है। तो शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी का उल्लेख शिक्षण संग्रह जो हस्त पुस्तिका है उसमें किया गया है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो 8वां प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं। तो मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें 9वां प्रश्न है कि कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित में कुल 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यानी कि हर कक्षा में 2 प्रेरणा लक्ष्य हैं, एक हिंदी का और एक गणित का। तो कुल मिला जुलाकर 10 प्रेरणा लक्ष्य हैं। तो इसमें जो अंतिम ऑप्शन है वो सही है। इसमें 10वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की कितनी तकनीकियां हैं। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की 18 तकनीकियां हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसमें 11वां प्रश्न है कि भाषा सीखने का क्रम है। तो भाषा सीखने का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें 12वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए बनाया गया है। तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो पहले कक्षा 3 से 8 तक के लिए था, लेकिन अब इसे संशोधित करके कक्षा 4 से 8 कर दिया गया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें 13वां प्रश्न है कि भाषा के कौन से रूप हैं। इसमें पहला है कि लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा सांकेतिक और चौथा उपरोक्त सभी। तो तीनों ही भाषा के रूप हैं, लिखित भी है, मौखिक भी है, सांकेतिक भी है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 14वां प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक कौन सी है। तो इसमें जो अंतिम ऑप्शन है वो सही है। इसमें 15वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है। तो ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन 40 मिनट निर्धारित है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसमें 16वां प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण किन किन कक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। तो आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण कक्षा 1, 2 और 3 के लिए किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। इसमें 17वां प्रश्न है कि कक्षा 1 में प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सूची में कितने अंक सही पहचानने का लक्ष्य निर्धारित है।
तो कक्षा 1 में 5 अंकों को पहचानने का लक्ष्य है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसमें 18वां प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि अर्धचंद्राकार आकृति, दूसरा छोटे समूह में, तीसरा गतिविधि के सुविधानुसार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं, इसलिए जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 19वां प्रश्न है कि प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 3 के गणित विषय में निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 75% सवालों को सही करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो 20वां प्रश्न है वो ये है कि प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है। तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए निर्धारित किया गया, तो इसलिए जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 21वां प्रश्न है कि अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य मार्च 2022 तक रखा गया है, तो इसलिए जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो 22वां प्रश्न है वो ये है कि आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि भाषा विषय, दूसरा गणित विषय, तीसरा भाषा और गणित विषय और चौथा सभी विषय। तो इसमें भाषा और गणित विषय आता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है कि ELPS में P का क्या तात्पर्य है। तो ELPS में E फॉर होता है एक्सपीरियंस, L फॉर होता है लैंग्वेज, P फॉर होता है पिक्चर और S फॉर होता है सिंबल। तो यहाँ पर P फॉर होता है पिक्चर, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो 24वां प्रश्न है वो ये है कि प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय में कौन से संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों का हल करने का लक्ष्य निर्धारित है। तो कक्षा 5 में भाग की संक्रिया है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। 25वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकी में शामिल है नेतृत्व, दूसरा ऑप्शन है नवाचार, तीसरा मूल्यांकन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है नवाचार ये सही है। 26वां प्रश्न है कि ERAC में R से क्या आशय है। तो ERAC में E फॉर होता है एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कंसोलिडेशन। तो R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि पहला ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न है शिक्षकों के लिए विकसित हस्तपुस्तिका है आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही जो हस्तपुस्तिकाएं हैं वो शिक्षकों के लिए है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। इसमें 28वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रभावित शिक्षण तकनीकी नहीं है। तो इसमें रोचक प्रस्तावना भी है, प्रोजेक्ट कार्य भी है, मूर्त से अमूर्त की ओर ये नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें 29वां प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम है AREC, CARE, ERAC और RACE। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ERAC ये सही क्रम है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 30वां प्रश्न है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, कहा गया है NCF 2005, RTE 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये बात कोठारी आयोग में कही गई थी, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इसमें 31वां प्रश्न कि NAS है यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो NAS का फुल फॉर्म नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम आधारित है कक्षा, विद्यालय, अभिभावक, परिणाम। तो परिणाम आधारित होता है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 33वां प्रश्न है कि लर्निंग गैप्स पता लगाने का सही समय है। तो लर्निंग गैप्स पता लगाने का सही समय सत्रारंभ में होता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें 34वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर 50 कार्य दिवसों का होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसमें 35वां प्रश्न है बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, साल, तारीख को पहचान सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के बच्चों के लिए है। तो ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रेरणा सूची से संबंधित हैं। इसमें 36वां प्रश्न है कि पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या होता है। तो पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ सीखने की गति होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसमें 37वां सवाल है कि खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, किस कक्षा की दक्षता है। तो ये कक्षा 1 की दक्षता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 38वां सवाल है कि किसी विषय कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लेख लिख सकता है लिख सकती है, यह प्रेरणा सूची के किस कक्षा में वर्णित है। तो देखिए 7 से 8 जो है वो कक्षा 5 में है, और जो 4 से 6 वाक्यों वाला होता है वो कक्षा 4 का होता है। तो ये कक्षा 5 का, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। 39वां प्रश्न है कि FLO का क्या तात्पर्य है। तो FLO का तात्पर्य फोकल लर्निंग आउटकम होता है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें 40वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है। तो प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करना है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें 41वां प्रश्न है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाते हैं लिख पाती हैं।
किस कक्षा की दक्षता में शामिल है। तो देखिए इसमें प्रेरणा सूची के अंतर्गत गणित विषय और हिंदी विषय की जो दक्षता है उसे शामिल किया गया है और ये किसी पर्टिकुलर एक ही कक्षा की दोनों विषयों पर दक्षता है। तो ये कक्षा 4 की दक्षता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें 42वां प्रश्न है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, ये दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा की दक्षता है। तो ये कक्षा 3 की दक्षता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 43वां प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसमें पहला है कि रोचक बनाकर, दूसरा प्रभावी बनाकर, तीसरा स्वयं सीखने का अवसर देकर और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 44वां प्रश्न है कि बच्चे कोणों के प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहद कोण की जानकारी रखते हैं, ये किस कक्षा की दक्षता में शामिल है। तो ये कक्षा 5 की दक्षता में शामिल है, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखिए 45वां प्रश्न है कि ERAC का क्या तात्पर्य है। तो इंग्लिश में E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन होता है। तो एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, रिफ्लेक्शन माने होता है चिंतन, एप्लीकेशन माने होता है अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन माने होता है निष्कर्ष, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें 46वां प्रश्न है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकते हैं और लिख सकती हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 7 से 8 वाक्यों की बात कक्षा 5 में की गई है और 4 से 6 वाक्यों की बात कक्षा 4 में की गई है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 47वां प्रश्न है कि बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है और लिख सकती है, किस कक्षा की दक्षता है। तो ये कक्षा 2 की दक्षता है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो 48वां प्रश्न है वो ये है कि विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना किस कक्षा की दक्षता है। तो ये कक्षा 1 की दक्षता है, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 49वां सवाल है कि भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, वह गणित में जोड़ व घटाव के एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो देखिए इसमें दोनों लक्ष्य शामिल हैं, हिंदी का भी और गणित का भी। तो ये कक्षा 2 का लक्ष्य है कि 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित के जोड़ व घटाव के बिना हासिल के जो 75% सवाल हैं उनको हल कर पाते हैं, तो कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह से जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि भाग के 75% सवालों को सही से हल कर पाते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो भाग संबंधित संक्रिया कक्षा 5 में है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप भी इस प्रश्नावली में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए इसी तरह से 50 क्वेश्चन की सीरीज और है, उन 50 प्रश्नों को भी मैं इसी तरह गूगल फॉर्म में संकलित करूंगा और अगले वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्नावली आपके साथ में साझा की गई और उनके जो संभावित उत्तर हो सकते हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित सारी सूचनाएं आपको ससमय मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।